तो अब हम लोग जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे उसका नाम है स्टॉप वॉच। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है। तो देखो कुछ इस तरीके का हमारे पास स्टॉप वॉच बनेगा, एक वेबसाइट जिसमें हम लोग स्टॉप वॉच रहेगा, 3 बटन रहेगा। आप जब स्टार्ट करोगे तो स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आर, मिनट, सेकेंड और सेकेंड का मतलब 100th पार्ट तक वो दिखाएगा। ठीक है, जब भी आप स्टॉप करोगे तो वो 1 सेकेंड का 100 पार्ट तक दिखाएगा कि कितना है। ठीक है, जैसे ये वाला जो है ना सेकेंड के बगल में, वो समझ लो सेकेंड का 100 टाइम डिवाइड किया हुआ पार्ट है। ठीक है, तो ये भी दिखाएगा। और जब आप स्टॉप करते हो तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, फिर से जब स्टार्ट करना है तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको रीसेट करना है तो उसके लिए आप इस पे क्लिक करो, ये पूरा का पूरा रीसेट हो जाएगा। तो 3 बटन है हमारे पास। इसी तरीके से अगर आप गूगल पे भी जाके देखोगे तो गूगल पे भी कुछ इसी तरीके से दिखाता है, या आपने मोबाइल पे भी अगर आपने किया होगा तो वो भी वैसे ही रहता है कुछ। अब देखो स्टॉप वॉच, ठीक है, मैंने टाइप किया स्टॉप वॉच, ये देखो गूगल ने भी एक स्टॉप वॉच अपना बना के दिया है। इसमें क्या होता है, स्टार्ट करो, फिर स्टॉप करो, फिर रीसेट कर सकते हो। सेम चीज है, बस इसमें बस सिर्फ सेकंड में दिखाया, मैंने मिनट में भी कर दिया है। ठीक है, आवर्स में भी कर दिया, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा जब बढ़ेगा तो। ठीक है, और इसी तरीके से 100 पार्ट उसका दिखाता है 1 सेकंड का। तो यही काम अभी हम लोग भी करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक फोल्डर में मैंने index.html, script.js, style.css बना दिया है, ये सारा एम्प्टी है। तो हम लोग अब इसमें काम करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं script.js, style.js, style.css सब ओपन कर लेता हूं और इस फाइल मैनेजर को बंद कर देते हैं। यहाँ व्यू में जाके टॉगल वर्ड रैप कर देते हैं ताकि एक साथ ही दिखे। तो अब हम लोग HTML पे जाते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक HTML, और इस टाइटल में हम लोग लिख देंगे स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच, ठीक है, लिख दिया। अब हम लोग जो हमारा यहाँ पे style.css और जावास्क्रिप्ट है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो स्टाइल ऐड करने के लिए हमें लिंक टैग का जरूरत पड़ेगा और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे style.css। ठीक है, उसी तरीके से हमें स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए स्क्रिप्ट टैग का जरूरत पड़ेगा और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे script.js, script.js। ठीक है, तो हमारा CSS ऐड हो गया और स्क्रिप्ट भी ऐड हो गया। अब हम लोग यहाँ पे कोड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले HTML वाला पार्ट करेंगे हम लोग। तो HTML में हमारे पास यहाँ पे बनेगा एक कंटेनर, पहले तो div, और इसका एक आईडी दे देता हूं मैं कंटेनर। ठीक है, हमारे पास एक कंटेनर बन गया जिसके अंदर सारा का सारा पार्ट होगा। तो इसमें 2 div और बनाना पड़ेगा। पहले div में हम लोग टाइम को दिखाएंगे, तो इसलिए इसका आईडी देते हैं टाइम। ठीक है, और दूसरा div एक और बनाते हैं, इसमें हम लोग बटन को रखेंगे। ठीक है, तो इसका आईडी देता हूं मैं बटन कंटेनर। 2 डिव बन गया। इसमें हम लोग टाइम को स्पैन में रखेंगे, क्योंकि स्पैन क्या होता है, नेक्स्ट लाइन पे नहीं आता है, साथ में ही चलता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्पैन बना लेते हैं। स्पैन बनाते हैं और हर एक स्पैन में एक क्लास दे देते हैं डिजिट नाम का। ठीक है, बना दिया डिजिट नाम का। अब यहाँ पे हम लोग 0 0 कर देते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे एक आईडी भी दे देते हैं। ये हमारा आईडी डिनोट करेगा आर को। ठीक है, ये आर को डिनोट कर रहा है। इसके बाद हम लोग जस्ट एक और स्पैन बनाते हैं। ये स्पैन का क्लास हम लोग दे देते हैं कुछ भी, txt कर देते हैं। ठीक है, txt। इसमें हम लोग लिखेंगे कि ये आर को डिनोट कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आर। इसी तरीके से इन दोनों को कॉपी करके हम लोग क्या करते हैं, बाकी भी बना देते हैं। मिनट के लिए भी बना देंगे, सेकंड के लिए बना देंगे, और यहाँ पे जो 100 पार्ट है वो भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं आर को मिनट, यहाँ पे भी हम लोग आईडी में भी मिनट कर देते हैं। मैंने उसी को कॉपी कर लिया ताकि हमें ज्यादा लिखना ना पड़े। अब देखो, अब इसको हम लोग सेकंड बना देते हैं, यहाँ पे भी हमें सेकंड करना पड़ेगा। और इस वाले में आईडी हम लोग दे देते हैं काउंट। जो 100 पार्ट होगा, एक इसका 100 पार्ट जो होगा सेकंड का, उसको हम लोग काउंट में देंगे और यहाँ से स्पैन हटा देते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो अब पहले आउटपुट देख लो आप क्या है। तो मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा लाइव सर्विस स्टार्ट हुआ। आप देखो ऐसे दिखा रहा है 0 0 आवर, 0 0 मिनट, 0 0 सेकंड, और फिर बाद में सेकंड के बाद उसका सेकंड का 100 पार्ट दिखाने के लिए। राइट, अब हम लोग क्या करते हैं कि नीचे बटन बनाते हैं। इसमें 3 बटन की जरूरत पड़ेगा हमें, तो मैं यहाँ पे बटन बना देता हूँ 1 2 3। 3 बटन बन गया। एक बटन में लिख देते हैं स्टार्ट, उसके बाद दूसरे बटन बनाते हैं स्टॉप, और तीसरा बटन हमारा होगा रीसेट। ठीक है, अब तीनों का एक क्लास दे देते हैं बटन नाम का स्टाइलिंग के लिए, क्लास btn। ठीक है,
यही चीज तीनों में कॉपी कर देते हैं, क्योंकि तीनों को सिमिलर स्टाइल करना है कलर छोड़कर। कलर के लिए हम लोग अलग एक आईडी दे देते हैं ताकि अलग अलग कलर लगाया जा सके। तो आईडी हम लोग यहाँ पे देते हैं स्टार्ट। सेम दूसरे में हम लोग एक और आईडी देते हैं स्टॉप। और फिर तीसरे में भी एक आईडी लगा देते हैं रीसेट के लिए, रीसेट। ठीक है, तो हमारे पास अपना बटन भी बन गया है और टाइम भी बन गया। आउटपुट देखो तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, स्टार्ट स्टॉप रीसेट। ठीक है, सॉरी बटन इसलिए बन के नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया था, इसको सुधार देते हैं सबको। अब देखो यहाँ पे बटन बन के आ रहा होगा, आ गया स्टार्ट स्टॉप रीसेट सब आ रहा है, बटन आ गया। अब हमें इसको क्या करना है, स्टाइल करना है। एचटीएमएल का काम हमारा खत्म, अब हम लोग चलते हैं स्टाइल करने के लिए। तो स्टाइल के लिए हमारे पास एक अलग से फाइल है यहाँ पे, तो इसको हम लोग स्टाइल करेंगे। तो स्टाइल सबसे पहले तो बॉडी करो, बॉडी। यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर मेरे पास पहले से सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं उसको ही यूज करूंगा क्योंकि ब्लैक ज्यादा ही ब्लैक हो जा रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था इस वजह से। दूसरा काम हमारा क्या है कि जो इसके इंटरनल वाला पार्ट है, जैसे देखो यहाँ पे जो ये पार्ट है इसको सेंटर में लाना है। ठीक है, तो सेंटर में लाएंगे हम लोग फ्लेक्स से। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, और फिर इसको हाइट दे देंगे 100 VH। अब देखो जो वो हमारा टाइम वगैरह था सब सेंटर में आ चुका है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों। तो यही काम करने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे थे। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर का जितना भी टेक्स्ट है उसको एक बार में ही कंटेनर के थ्रू, यहाँ पे जो हमने कंटेनर बनाया था उसके थ्रू ही उसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्योंकि ब्लैक अभी विजिबल ज्यादा नहीं है। राइट, तो इसको थोड़ा सा सिल्वर कलर देंगे हम लोग। तो सिल्वर कलर का कोड कॉपी कर लिया है मैंने, वही अभी अब मैं लगाने वाला हूं यहाँ पे। ये रहा सिल्वर कलर। अब देखो, अब आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब हमारा विजुअल हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने डिजिट क्लास लगाया था ना, यहाँ पे इसको फोकस करते हैं और यहाँ पे आते हैं। डिजिट क्लास है इसलिए डॉट से किया, और यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज पहले तो इंक्रीज करो। फॉन्ट साइज कर देते हैं 150 पिक्सल, और फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट वेट बोल्ड। अब देखो इतने से हमारे पास क्या चेंजेस आया, हमारे पास कुछ इस तरीके से बन के आ चुका है। अब ये जो आर मिनट सेकंड है इसको भी हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो इसके लिए क्लास क्या था, आर मिनट सेकंड में हमने जो क्लास लगाया था वो था txt। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्लास को स्टाइल करेंगे txt, और यहाँ पे फॉन्ट साइज लगा देते हैं थोड़ा सा कम, मतलब थोड़ा सा क्या, बहुत कम लगाएंगे, 40 पिक्सल ही करते हैं, और फॉन्ट वेट बोल्ड तो कर ही देंगे। ठीक है, अब देखो जरा आउटपुट, ये रहा हमारा बन गया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये जो बटन है उसको सही करना है। ठीक है, तो बटन को पहले तो सेंटर में लाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बटन का ये जो क्लास है, जो कंटेनर है, उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं। तो यहाँ पे इसको टारगेट करते हैं हम लोग, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब जो बटन था हमारा वो सेंटर में आ चुका होगा, ये देखो। अब बस उसमें थोड़ा सा मार्जिन टॉप लगा देते हैं ताकि गैप आ जाए। मार्जिन टॉप 30 पिक्सल नहीं 40 पिक्सल कर दो। ठीक है, अब देखो गैप आ चुका। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके बटन को टारगेट करते हैं। बटन में हमने आईडी क्या दिया था, BTN। ठीक है, तो इसको स्टाइल करते हैं BTN। अब यहाँ पे थोड़ा सा बटन को बड़ा करने के लिए उसमें पैडिंग दे देते हैं 7 पिक्सल और 25 पिक्सल। उसके बाद फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल कर देते हैं। उसके बाद मार्जिन दे देते हैं 0 पिक्सल और 10 पिक्सल। ठीक है, साइड में देते हैं, थोड़ा गैप बनाएगा एक दूसरे के बटन के बीच में। और उसके बाद इसके अंदर का कलर हम लोग व्हाइट करेंगे, क्योंकि अभी कलरफुल बनाने वाले हैं ना बटन को, इसलिए तो व्हाइट करेंगे तो ज्यादा दिखेगा। बॉर्डर हटा देते हैं, बॉर्डर 0 पिक्सल कर देते हैं।
और क्रसर को पॉइंटर कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम लोग उस बटन पे ले जाएंगे तो क्रसर चेंज हो जाएगा। ये देखो अभी देखो आपको व्हाइट कलर दिख नहीं रहा होगा, पर जब इसको कलर करेंगे तो दिखेगा। अभी देखो बटन पे ले जा रहा, क्रसर चेंज हो रहा है, बटन हमारा बन चुका है ऑलमोस्ट। अगर आपको थोड़ा और बड़ा करना है तो थोड़ा और आप पैडिंग वगैरह दे सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एक कलर को कलर चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग ने जो आईडी दिया था स्टार्ट स्टॉप रीसेट, उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं और इसको यूज करते हैं। पहले तो है स्टार्ट, ठीक है, उसके बाद है दूसरा हमारे पास बटन है स्टॉप, और तीसरा बटन है हमारे पास रीसेट। और यहाँ पे अब हम लोगों को बैकग्राउंड कलर यूज करना है। तो सबका बैकग्राउंड कलर मैंने पहले से सिलेक्ट कर रखा है। ये थोड़ा रेड, जो स्टार्ट है ये मैंने थोड़ा ग्रीन कलर में सेट किया हुआ है, और जो स्टॉप है उसको मैंने थोड़ा ब्लूइश कलर लिया है, थोड़ा शेड वही है ब्लूइश में ही है, और जो रीसेट है वो रेड कलर का है। तो यहाँ पे मैंने तीनों का बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी सेट कर दिया। अब देखो हम लोगों का आउटपुट पूरा बन चुका है, ठीक है। HTML CSS का काम खत्म। अब यहाँ से स्टार्ट होता है जावास्क्रिप्ट। तो हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के इस पे आते हैं, पेज पे आते हैं जावास्क्रिप्ट के, और यहाँ से हम लोग जावास्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट इससे पहले लिखना स्टार्ट करें हम लोग HTML में जाते हैं और हमारे पास देखते हैं कि 3 बटन है। तो तीनों पे ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं, मतलब इन तीनों पे क्लिक हो तो कोई फंक्शन चले। अब कौन एक एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑन क्लिक पे स्टार्ट पे हम लोग स्टार्ट नाम का ही फंक्शन बना लेंगे जो कि क्लॉक को स्टार्ट करेगा। सिमिलरली उसी तरीके से स्टॉप बटन पे भी ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं और यहाँ पे स्टॉप नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे जब इस पे कोई क्लिक करे। और सिमिलरली इसमें भी तीसरे वाले में भी ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं और रीसेट नाम का फंक्शन बनाते हैं, ये क्लॉक को रीसेट करेगा, ठीक है। तो 3 फंक्शन हमने बना दिया। यहीं पे इवेंट लिस्नर लगा दिया, ऑन क्लिक ऑन क्लिक ऑन क्लिक। तो हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट में कोई भी लिस्नर लगाने की जरूरत नहीं है, इवेंट लिस्नर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो 3 फंक्शन बनाया है उसको सबसे पहले नोट कर लेते हैं। फंक्शन स्टार्ट, ठीक है, एक फंक्शन ये बनाया है। दूसरा फंक्शन हमने बनाया है स्टॉप, वो बना लेते हैं। तीसरा फंक्शन हमने बनाया है रीसेट, वो बना लेते हैं। 3 फंक्शन बना लिया हमने, यही 3 कॉल होने वाला है। अब देखो अब हमारे पास काम क्या है कि पहले वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल लेट वायर कुछ से बना लो, मैं यहाँ पे वायर से चलो बना देता हूँ। वायर जो आर को रिकॉर्ड रखेगा उसके लिए ये आर रिकॉर्ड रखेगा और इसका स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा 0। सेम इसी तरीके से मिनट के लिए हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं और उसका स्टार्टिंग वैल्यू 0 कर देते हैं, और फिर सेकंड के लिए भी एक बनाते हैं और उसका भी इनिशियल वैल्यू 0 कर देते हैं। और एक और था जो सेकंड का 100 पार्ट था, ठीक है, तो उसका नाम हम लोग काउंट रख देते हैं, काउंट, और इसका भी 0 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट में देखो ये वेरिएबल, यहाँ पे आर वाला जो वेरिएबल है वो स्टोर रहेगा, यहाँ पे मिनट वाला, यहाँ पे सेकंड वाला, और यहाँ पे जो काउंट बनाया है जो सेकंड का 100 पार्ट है वो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। अब एक हम लोग और वेरिएबल बनाते हैं टाइमर नाम का। ये डिसाइड, मतलब यही वेरिएबल डिसाइड करेगा कि अभी टाइमर चल रहा है या रुका हुआ है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोग इसको सेट करते हैं फॉल्स। क्यों फॉल्स सेट करते हैं? फॉल्स डिनोट करेगा कि टाइमर रुका हुआ है, और जब जब ये ट्रू हो जाएगा मतलब टाइमर चल रहा है, राइट। अब एक हम लोग और फंक्शन बना लेते हैं जो एक्चुअल में फंक्शन कर रहा है, ठीक है। ये तो स्टार्ट कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, रीसेट हो रहा है, बट जो एक्चुअल में फंक्शन काम करेगा उसका नाम हम लोग रख देते हैं स्टॉप वॉच, स्टॉप, ठीक है। एक फंक्शन और बन गया। अब हम लोग स्टॉप वॉच का जो मेन लॉजिक है वो देखो वो इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो वह टाइमर इक्वल टू फॉल्स है अभी, और हमने लॉजिक क्या लगाना है कि जब जब स्टार्ट करोगे आप टाइमर को क्या करोगे, ट्रू कर देना है, ठीक है। तो हम लोग जब स्टार्ट फंक्शन पे कोई क्लिक करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, टाइमर को ट्रू कर देंगे, कर दिया ट्रू। और दूसरा काम क्या है कि इस स्टॉप वॉच वाला जो फंक्शन है इसको कॉल करा लेना है, ठीक है। तो इसको कॉल करा लिया, ये रहा। तो हमारा अब टाइमर स्टार्ट हो चुका है, मतलब टाइमर को ट्रू कर दिया गया और इस फंक्शन को कॉल करा दिया गया स्टॉप वॉच को, जो मेन फंक्शनैलिटी कर रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से कोई अगर हमें स्टॉप पे क्लिक करता है तो हमें क्या करना है, बस टाइमर को फॉल्स कर देना है, ठीक है।
तो ये दो फंक्शन हमारा बन चुका है। अब हम लोग लिखते हैं स्टॉप वॉच में क्या होगा। स्टार्ट पे क्लिक करेगा, टाइमर ट्रू तो हो गया, बट स्टॉप वॉच में हो क्या रहा है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे स्टॉप वॉच में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या टाइमर ट्रू है या नहीं। अगर टाइमर ट्रू है तो आगे का काम करो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं टाइमर इक्वल टू ट्रू, ठीक है। देखो अगर कोई स्टॉप पे क्लिक कर देता है तो टाइमर फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और जब जब यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करोगे टाइमर ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे ये काम स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सेट टाइम आउट फंक्शन को, ठीक है। इस इफ के अंदर हम लोग लगाएंगे सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट लगाया। सेट टाइम आउट क्या करता है कि कुछ मिली सेकेंड आप जो बताओगे, जितना मिली सेकेंड उतना तक रुकेगा और उसके बाद फिर से कोई चीज काम करेगा जो आप बोलोगे करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको मात्र 10 मिली सेकेंड वेट करने को बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे काउंट में कितना दिखा रहे हैं, 100 पार्ट। जो मिली सेकेंड होता है वो 1000 पार्ट होता है एक सेकेंड का। तो हम लोगों को सिर्फ 100 पार्ट दिखाना है, तो हम लोग 10 मिली सेकेंड वेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेंगे। ये जो फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है इसी को दोबारा कॉल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लॉजिक समझो क्या है। हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइमर पहले फॉल्स है, जब किसी ने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया टाइमर ट्रू हो गया और स्टॉप वॉच कॉल हो गया। स्टॉप वॉच यहाँ पे आया और इसने देखा टाइमर क्या ट्रू है। अगर ट्रू है तो इफ कंडीशन के अंदर आया। इफ कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या है, सेट टाइम आउट, मतलब, और उसमें क्या लिखा हुआ है कि 10 मिली सेकेंड तक रुको और उसके बाद फिर से इसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करो। फिर यहां आया, फिर देखा टाइमर ट्रू है, फिर 10 सेकेंड रुका, 10 मिली सेकेंड रुका, सॉरी 10 मिली सेकेंड रुका और फिर से इसी फंक्शन पे आया। फिर देखा टाइमर ट्रू, फिर 10 मिली सेकेंड रुका और फिर यही काम किया। फिर 10 मिली सेकेंड रुका, फिर यही काम किया। ये काम तब तक रिपीट होगा जब तक टाइमर फॉल्स ना हो जाए। और फॉल्स कैसे होगा, जब कोई स्टॉप बटन पे क्लिक करेगा या रीसेट बटन पे क्लिक करेगा, तो दोनों जगह पे हमें यहाँ पे फॉल्स करना है टाइमर को। तो जैसे ही ये दोनों बटन कोई क्लिक करता है तो हमारा यहाँ पे टाइमर अब फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स हो जाएगा तो ये सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, तो वहीं पे हमारा स्टॉप वॉच रुक जाएगा। तो ये है मेन लॉजिक। तो अब हमारा लॉजिक तो बन चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसमें कुछ काम करना है। क्या करना है, देखो 10 मिली सेकेंड रुकने पे इसको एक इंक्रीज करना है, इस डिजिट को। तो ये डिजिट कौन सा वेरिएबल रखता है हमारा, जो यहाँ पे काउंट वाला वेरिएबल है वो। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीज कराते हैं। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दिया, तो हर 10 मिली सेकेंड पे काउंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। अब काउंट का वैल्यू तो बढ़ गया, दिखाना भी तो है हमें यहाँ पे। तो काउंट का वैल्यू दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे, हमारे पास इसका आईडी क्या था, काउंट ही था, ठीक है। तो इस वाले स्पैन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इनर एचटीएमएल चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग और यहाँ पे करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी है हमारा काउंट, तो काउंट लेते हैं और उसका इनर एचटीएमएल चेंज करते हैं और यहाँ पे इनर एचटीएमएल में क्या लगाएंगे हम लोग, काउंट, ठीक है। कि जो काउंट में वैल्यू है वो वहां पे दिखाओ। अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पे जब मैं स्टार्ट करूंगा तो ये चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और स्टॉप पे क्लिक करूंगा ये स्टॉप हो गया, फिर से स्टार्ट करूंगा यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, फिर स्टॉप करूंगा फिर स्टॉप हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे काम क्या करना है कि जैसे ही ये 900 हो तो इसको फिर से 0 कर दो और 1 सेकेंड बढ़ा दो। लॉजिक यही होगा ना कि ये 400 तक नहीं जाएगा, ये बस 99 तक जाएगा। जैसे ही 100 होगा मतलब 1 सेकेंड कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 1 सेकेंड बढ़ जाएगा, ये फिर से 0 हो जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड में लॉजिक लगेगा कि जैसे ही 59 सेकेंड तक आया, 60 सेकेंड जैसे ही आया, सेकेंड को 0 कर दो, मिनट में 1 ऐड कर दो। फिर मिनट में भी यही होगा कि अगर मिनट हो चुका है 60 तो मिनट को और सेकेंड दोनों को 0 करके आर को वो कर दो, इंक्रीज कर दो 1 से, ठीक है। यही है लॉजिक। तो अब हम लोग यही वाला लॉजिक यहाँ पे अपनाएंगे, उसके बाद हम लोग बाकी काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, काउंट तो बढ़ता रहेगा हर 10 मिली सेकेंड पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि अगर जो काउंट है वो 100 हो जाए, ठीक है, इक्वल टू 100, तो हमें क्या करना है, सेकेंड को एक इंक्रीज करा देना है। सेकेंड इक्वल टू सेकेंड प्लस 1 करा दिया यहाँ पे, और उसके बाद काउंट का वैल्यू 0 कर देना, काउंट इक्वल टू 0 कर दिया।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग जो इनर एचटीएमएल था उसी तरीके से हम लोग सेकंड के लिए भी लिख देते हैं। यहाँ पे सेकंड का SEC था और यहाँ पे वैल्यू सेकंड कर देते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या हो, अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा 99 तक जाने के बाद ये 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, हो रहा, रोक दो, रुक जाएगा, फिर से स्टार्ट करो, स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो स्टॉप कर देते हैं इसको, अब फिर से आते हैं। अब हम लोग ये आर मिनट ये ऐसे जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से सेम लॉजिक हमारे पास मिनट के लिए भी है। तो मिनट में क्या होगा हमारे पास, यहां पे हम लोग करेंगे सेकंड के लिए, पहले टेस्ट किसके लिए करेंगे, सेकंड के लिए, और यहां पे टेस्ट करेंगे इफ सेकंड इक्वल टू 60। जैसे ही 60 पहुंचा तो आपको क्या करना है, पहला काम मिनट इक्वल टू मिनट प्लस 1, मिनट में 1 इंक्रीज कर दीजिए और सेकंड को 0 कर दीजिए। ठीक है, सेकंड 0 हो गया। अब यहां पे तीसरा कंडीशन हम लोग क्या लिखेंगे कि इफ जो मिनट है अगर वही 60 हो जाए तो क्या करना है आपको, आर में 1 इंक्रीज कर देना है, HR इक्वल टू HR प्लस 1। ठीक है, और मिनट को कर देना है 0 और सेकंड को भी कर दो 0, क्योंकि 1 घंटा जब कंप्लीट होता है तो सेकंड और मिनट दोनों 0 होता है, राइट। ये रहा, ये हो गया। अब हमारे पास तीनों लॉजिक लिखा जा चुका है। अब यहां पे भी हम लोग सेम काम करते हैं, आर और मिनट दोनों को ले आते हैं। बस यहाँ पे जो हमने सेकंड लिखा है उसकी जगह पे HR कर देते हैं, यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी HR कर देते हैं, यहाँ पे जो सेकंड है उसका मिनट कर देते हैं और इसको भी हम लोग मिनट कर देते हैं। कर दिया। अब देखो आउटपुट, अब अगर मैं स्टार्ट करता हूं, ये स्टार्ट हो चुका है, देखो 1 2 3 बदल रहा है, सब कुछ होगा। अब जब ये 60 पे पहुंचेगा तो मिनट भी चेंज होगा, मिनट 60 पे पहुंचेगा तो आर भी चेंज होगा। ये हमारा काम कर रहा है। अब यहां से काम स्टार्ट क्या होता है कि जब हमने फिर से इसको जब 0 0 किया था, अच्छा उससे भी पहले एक बात, रीसेट वाला फंक्शन देखो, रीसेट फंक्शन पहले सुधारना है। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट हो गया, स्टॉप किया, स्टॉप हो गया, फिर से स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया, स्टॉप किया, स्टॉप हो गया, बट रीसेट नहीं हो रहा, रीसेट नहीं हो रहा। क्यों? बाय डिफॉल्ट ये रीसेट हो चुका है। यहां पे देखो अगर, तो टाइमर फॉल्स हो चुका, तो स्टॉप और रीसेट अभी दोनों सेम काम कर रहा है स्टॉप करने का। रीसेट में क्या करना होगा हमें, ये जो सारा वेरिएबल बनाया है ना, HR मिनट सेकंड काउंट, इसको 0 0 फिर से करना होगा। ठीक है, तो इन सबको पहले 0 0 कर देते हैं। HR इक्वल टू 0, मिनट इक्वल टू 0, सेकंड इक्वल टू 0 और काउंट जो था उसको भी कर दो 0। सब 0 0 हो गया। अब देखना अब क्या होगा। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट किया, मैंने रीसेट किया, ये वैल्यू चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर से जब स्टार्ट करूंगा तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब रीसेट हो चुका है, बस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको दिखा देना है। तो उसके लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, गेट एलिमेंट बाय ID यूज करेंगे। अब देखो यहां पे मैं करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID हमारा पहले R का है, ठीक है, R, और यहां पे कर देते हैं इनर HTML चेंज करना है हमें, इसका इक्वल टू 0, या वो वेरिएबल ही लगा देते हैं HR। ठीक है, HR 0 हो गया तो वही होगा। इसी तरीके से हम लोग उन चारों को कर लेते हैं फटाफट। तो इसको मैं कॉपी करता हूं और 4 बार पेस्ट कर दूंगा और वेरिएबल चेंज कर देंगे। HR के जगह पे हम लोग मिनट कर देंगे, और फिर दूसरे में हम लोग सेकंड कर देंगे, तीसरे में, और चौथे में हम लोग काउंट कर देंगे। अब देखो क्या होगा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट हो गया हमारा टाइमर, स्टॉप करता हूँ, स्टॉप भी हुआ, फिर से स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया। रीसेट पे क्लिक करते हैं, अब 0 0 0 हो चुका है। बट ये 0 0 0 हुआ, डबल 0 नहीं हुआ। तो डबल 0 इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मैथ में 0 ही 0 माना जाता है, डबल 0 कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिएबल ना देके इसको स्ट्रिंग की तरह देते हैं। तो स्ट्रिंग की तरह कैसे देंगे, 2 कोटेशन लेंगे और डबल 0 डाल देंगे। यही काम हम सब में कर देंगे, वो रीसेट ही करना है हमें। तो हम लोग यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। अब देखो अब क्या होगा। अब यहाँ पे जाके स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं, रीसेट करते हैं, डबल 0 0 0 0 आ गया। ठीक है, तो हमारा स्टार्ट काम कर रहा है, स्टॉप काम कर रहा है, रीसेट काम कर रहा है, स्टॉप वॉच भी काम कर रहा है। स्टॉप वॉच में बस ये हो रहा है, जैसे स्टार्ट करते हैं सिंगल डिजिट में चलना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको डबल डिजिट में हमें चलाना है। ठीक है, तो बस अब हमारे पास क्या है, डबल डिजिट वाला काम करवाना है।
तो डबल डिजिट वाला काम करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा स्टॉप वॉच में। ठीक है, सारा लॉजिक के बाद अपडेट कराने से पहले, यहाँ पे अपडेट कराने से पहले हम लोग इंटीजर अपडेट नहीं करेंगे, अब की बार हम लोग स्ट्रिंग अपडेट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने चालाकी किया कि इंटीजर ना करके स्ट्रिंग किया, उसी तरीके से यहाँ पे इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे और आगे 0 ऐड कर देंगे। लेकिन आगे 0 तभी ऐड करेंगे जब उसका वैल्यू 10 से कम हो। जब 10 हो ही जाएगा तो दो डिजिट हो ही गया वो, ठीक है। तो जब वो सिंगल डिजिट नंबर रहेगा तभी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले 4 वेरिएबल बना लेते हैं जो स्ट्रिंग में स्टोर करेगा उसका वेरिएबल। तो हम लोग यहां पे लेते हैं HR स्ट्रिंग नाम का बना दिया वेरिएबल, इक्वल टू, और यहां पे स्टोर क्या कर देते हैं HR का वैल्यू। ठीक है, फिर यहां पे भी हम लोग वही करते हैं, मिनट और स्ट्रिंग इक्वल टू, इसमें भी मिनट स्टोर करवा देते हैं। और सेम सेकेंड और काउंट के लिए भी करेंगे, वेर सेकेंड स्ट्रिंग इक्वल टू SEC। फिर वेर एक और वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पे काउंट स्ट्रिंग इक्वल टू काउंट। अभी ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी ये क्या हुआ है, कॉपी हो गया वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। कब कब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, जब वो सिंगल डिजिट हो। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, क्या इफ R जो है वो लेस देन 10 है, लेस देन 10 होगा तभी तो वो सिंगल डिजिट है। तो जब जब वो लेस देन 10 है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे HR स्ट्रिंग जो हमने यूज किया है उसको इक्वल टू करके 0 स्ट्रिंग के, देखो जब मैंने कोटेशन में डाल दिया है तो वो स्ट्रिंग हो चुका है, और स्ट्रिंग में कुछ भी आप ऐड करोगे तो वो स्ट्रिंग ही बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही यूज कर लेते हैं, HR स्ट्रिंग। ठीक है, देखो तो यहाँ पे मैंने क्या लॉजिक लगाया कि जब वो 9 तक है, मतलब सिंगल डिजिट है, तो आप क्या करो, उस सिंगल डिजिट में 0 आगे स्ट्रिंग की तरह ऐड कर दो। तो अब ये पूरी तरीके से स्ट्रिंग बन गया। स्ट्रिंग में कुछ भी ऐड करोगे वो स्ट्रिंग ही रिजल्ट आएगा, ये मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हम लोग उसके लिए भी कर देंगे, सबके लिए, मिनट सेकेंड काउंट सबके लिए, कि सिंगल डिजिट में सबके लिए हो। ठीक है, तो ये हमने कॉपी कर लिया। अब जहां जहां पे HR है उसको मैं कर देता हूं मिनट, और इस फंक्शन में जहां जहां पे HR है उसको कर देता हूं सेकेंड, और इस फंक्शन में मैं कर देता हूं, जो इफ कंडीशन है इसमें कर देता हूं काउंट। ठीक है, अब देखो अब हमारा पूरी तरीके से बन चुका है स्टॉप वॉच। अब यहाँ पे आओ, आप स्टार्ट करो। ओके, ये काम नहीं कर रहा, स्टॉप करो, रीसेट करो, मैं बताता हूँ क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पे सारा काम करवा दिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, अभी इंटीजर ही करवाया हुआ। यहाँ तो स्ट्रिंग वाला वेरिएबल लगाना पड़ेगा ना हमें, तो स्ट्रिंग लगा दिया। मिनट वाले में भी हमें दूसरा वेरिएबल यूज करना है स्ट्रिंग वाला, वो भी कर दिया। सेकंड वाले में भी हमें यही करना है, काउंट वाले में भी यही करना है। राइट, हो गया। अब देखो, अब ये बिल्कुल सही काम करेगा। स्टार्ट पे क्लिक किया, ये देखो बढ़ रहा, सेकंड बाय सेकंड बढ़ रहा। अब मैं वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर देता हूं। जब ये 50 सेकंड पे जाएगा तो मैं ओपन करके आपको दिखा दूंगा कि मिनट इंक्रीज करता है। आर तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बट जब मिनट तक काम करेगा तो वो भी करेगा। ठीक है, अब देखो 51 सेकंड पहुंच चुका है। अब ये देखना, जैसे ही 59 के बाद सीधा 1 मिनट बढ़ जाएगा, और फिर से ये जो सेकंड है वो 0 रीसेट हो जाएगा। ये देखो हो गया, वो 1 मिनट हो गया। अब ये फिर से चल रहा है। तो इस तरीके से आपने देख लिया, मिनट जिस तरीके से हुआ उसी तरीके से आर भी होगा। तो हमारा स्टॉप वॉच बन चुका है। अब देखो, अब मैं इसको स्टॉप करूंगा, यहीं पे स्टॉप हो गया, फिर से स्टार्ट करूंगा, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से स्टॉप करूंगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर रीसेट करूंगा, पूरा 0 रीसेट हो गया। स्टार्ट करता हूं और डायरेक्ट रीसेट करता हूं तो भी दोनों काम होगा, स्टॉप भी हो जाएगा और रीसेट भी हो जाएगा। ये देखो हो गया। फिर से स्टार्ट करता हूं, स्टॉप कर दो, स्टार्ट कर दो, रीसेट कर दो, सारा काम वो कर रहा है।